हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 3 पढ़ेंगे। आज हम साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को जिन्होंने दिया है वो है एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलॉ टेलर। ये एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। ध्यान रखना, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर। इट मींस एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। टेलर साहब कहते हैं क्योंकि आप बिजनेस के मालिक हो, आपको क्या लगता है, आपका क्या एक्सपीरियंस है, डजंट मैटर। ये कहते हैं बिजनेस में हर एक एलिमेंट जो है वो साइंटिफिकली डिसाइड होना चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ साइंस फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ मैनेजमेंट। F.W. Taylor was an American born 20 March of 1856 in Pennsylvania, USA. He was also known as father of scientific management. ध्यान रखना, ये father of scientific management और वो है जनरल स्टडीज एंड थॉट्स। ध्यान रखना, जनरल मैनेजमेंट की बात करते हैं टेलर, और सॉरी मतलब फेयोल और टेलर बात करते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट की। टेलर ने फॉर्मुलेट किए 4 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इन्हीं 4 प्रिंसिपल्स को अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। इन 4 प्रिंसिपल से क्वेश्चन आ सकते हैं। जहां भी क्वेश्चन बोलेगा साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का पता करो कि इस केस स्टडी में कौन कौन से साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, तो हम टेलर के प्रिंसिपल्स को ऐड करेंगे। एफ.डब्ल्यू. टेलर was an American mechanical engineer who sought to improve industrial efficiency. इन्होंने इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी में बहुत काम किया। अब इनके जो 4 प्रिंसिपल है वो कौन कौन से हैं? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इन चारों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला जो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। According to this principle, Taylor insists that each job performed in an organization should be based on scientific inquiry. आप जो भी कुछ बिजनेस में कर रहे हो ना, रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब आपका पावर है, आपका बिजनेस है, इसलिए नहीं, हर एक एलिमेंट को साइंटिफिकली हमें लागू करना है एंड नॉट ऑन बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस। Rule of thumb means dictatorship of manager, whereas scientific decisions are based on cause and effect relationship. Proper logic, proper reason, cause and effect relationship किसके अंदर होता है? साइंस के अंदर। For example, in rule of thumb, the standard time required to do a particular job is decided by the manager. रूल ऑफ थंब में क्या होता है कि स्टैंडर्ड टाइम कितना होना चाहिए, भाई किसी काम को कितनी देर में किया जाना चाहिए, ये मैनेजर डिसाइड करेगा। ये तो नहीं, मैनेजर डिसाइड नहीं करेगा। आप हजारों वर्कर से उस काम को करवाओ, स्टॉप वॉच लेकर, घड़ी लेकर काम कराओ और देखो हर एक इंसान उस काम को कितनी देर में करता है। फिर सबको ऐड करो, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पर्सन्स कर दो और इससे एक एवरेज टाइम निकल के आएगा कि यार ये एक एवरेज टाइम है, तो फिर यही टाइम सब पे लागू कर दो कि इतनी देर में काम को पूरा करके देना है। ठीक है, तो इसमें लिखा है इज डिसाइड बाय द मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, बट टेलर इंसिस्ट दैट स्टैंडर्ड टाइम फॉर जॉब शुड बी सेट अप साइंटिफिकली कंडक्टिंग टाइम स्टडी। तो एक स्टडी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, है ना, टाइम स्टडी जो टेलर ने ही दिया हुआ है। तो उस टाइम स्टडी के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि किसी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम कितना होगा। ओके, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब बेसिकली बात यही करता है कि बिजनेस के हर एक एलिमेंट में जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो साइंटिफिकली लेना है, ना कि रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग लेना है। सेकेंड प्रिंसिपल, harmony not discord. According to this principle, there should be harmony between the employees and management. Employee और management, आपको पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ना एम्प्लॉय हमेशा सोचता है कि सारा काम तो हम करते हैं, मैनेजमेंट कुछ नहीं करता, बैठे बैठे पैसे लेता है, लाखों की सैलरी लेता है और हम इतनी मेहनत करते हैं और हमें इतने कम पैसे मिलते हैं। जबकि मैनेजमेंट क्या सोचता है कि एम्प्लॉय कुछ नहीं करते, रिसोर्सेज का वेस्टेज करते हैं, काम चोरी करते हैं, रिसोर्सेज को पर्सनल यूज में लेके आते हैं और बिल्कुल भी काम नहीं करते सही से। इन दोनों की नेगेटिव थिंकिंग एक दूसरे के लिए बनी रहती है। हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल बात करता है कि नेगेटिव थिंकिंग को दूर किया जाए। दिस मीन्स कोऑर्डिनेशन विल हेल्प इन मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देम, कि भाई इन दोनों के बीच में जो भी नेगेटिव चीज है ना उसको खत्म किया जाए। परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बिटवीन एम्प्लॉयज और मैनेजमेंट। एम्प्लॉय और
मैनेजमेंट के बीच में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अच्छी सैलरी एम्प्लॉयज को देनी चाहिए। तो ये जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्डेंस है, प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन टू पर्सन जो था ना उससे मैच खाता है। जो प्रिंसिपल टू रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन था ना उसके अंदर हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल में, उससे मैच खाता है। विल अगर मान लो आप ज्यादा कमा रहे हो तो वर्कर को भी शेयर करो, मतलब जो भी गेन्स है वो वर्कर के साथ शेयर करो। आपने गेन किया, आपको फायदा हुआ, तो भाई इस गेन को वर्कर के साथ भी थोड़ा शेयर करो, ठीक है। will helpful in creating healthy work environment for achieving the desired goal, that is success। तो अगर दोनों मिलजुल के रहोगे तभी कंपनी जो है वो चल पाएगी। दोनों मिलजुल के नहीं रहोगे, दोनों नेगेटिव सोचोगे एक दूसरे के बारे में, तो नहीं चलेगा। वर्कर को सोचना चाहिए यार कंपनी है तभी तो हमारा घर परिवार चल रहा है, और कंपनी को भी सोचना चाहिए वर्कर की वजह से ही कंपनी चल रही है। वर्कर नहीं रहेंगे तो काम कौन करेगा, ठीक है। मैनेजर तो दिमाग वाला काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं, फिजिकल वर्क तो वर्कर ही करते हैं ना। तो दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप खत्म करने की बात करता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो एम्प्लॉयज के बीच में मेलजोल होना चाहिए, ओके। थर्ड इज कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरी ऑन इन कोऑपरेशन, ठीक है, with each other with mutual confidence and understanding for each other. The management must take workers in confidence before setting up standard task for them। देखो ये जो कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म है ना, ये सेम टू सेम प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव से मैच खाता है जो हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल है। हेनरी फ्यूल ने दिया था प्रिंसिपल्स ऑफ इनिशिएटिव, और सेम प्रिंसिपल टेलर ने जो दिया है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कोऑपरेशन, बिजनेस में कोऑपरेशन होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए। अपने बारे में नहीं सोचना, सबके बारे में सोचना है। अब आप अगर देखोगे ना, मैनेजर शुड वेलकम सजेशन एंड रिवॉर्ड ऑल्सो गिवन टू द गुड सजेशन। उनके सजेशन को वेलकम करना है। अगर कोई सजेशन वर्कर दे रहा है तो उसको वेलकम करो। कोई टारगेट बनाने जा रहे हो तो पहले वर्कर को कॉन्फिडेंस में लेके आओ, फिर वो टारगेट बनाओ। मतलब पहले वर्कर से बातचीत करो कि यार क्या ये टारगेट हम बनाएंगे तो आप अचीव कर पाओगे, फिर उस टारगेट को दो। एट द टाइम ऑफ वर्कर शुड नॉट, सेम टाइम पे वर्कर को स्ट्राइक पे नहीं जाना चाहिए। अननेसेसरी क्लास जो डिमांड है वो नहीं करना चाहिए। मैनेजर को साइड बाय साइड वर्कर के साथ काम करना है। इसका एक एग्जांपल है जहां पे इसे वायलेट किया जा रहा है। एग्जांपल, नो लंच टाइम फॉर टुडे, लंच टाइम नहीं दिया ड्यू टू हैवी वर्कलोड, ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से लंच टाइम नहीं दिया। वेलकमिंग एम्प्लॉय सजेशन, सजेशन को वेलकम करना। नो अनरीजनल स्ट्राइक्स एंड डिमांड। पैटर्निस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे जो जापान में क्या होता है ना, वर्कर को एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट करते हैं कि जो वर्कर है वो एक फैमिली मेंबर की तरह होता है, उस तरीके से वर्कर को ट्रीट किया जाता है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर, वर्कर का पार्टिसिपेशन करना, ये जो सारी चीजें हैं ये आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म के अंदर। लास्ट है डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। एफडब्ल्यू टेलर ने कहा है कि अगर आपको ग्रो करना है तो सीधी सी बात है आपके वर्कर को भी ग्रो करना पड़ेगा। तो अच्छे वर्कर को सिलेक्ट करो, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दो, फिर उनसे एक्सपेक्ट करो कि वो अच्छे से काम करें। अगर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, 100 में से 100 नंबर की पूरी तैयारी कराऊंगा, तभी तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं ना कि आप 100 में से 100 नंबर लेके आओ। अगर मैं आपको तैयारी ही नहीं कराऊंगा 100 नंबर की, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट करूंगा आपसे कि आप जो है 100 नंबर लेके आओ। डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द एफिशिएंसी ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी टेकन केयर ऑफ, राइट, ठीक है, टेकन केयर हो गए, टेकन केयर ऑफ right from his selection. A proper arrangement of everybody's training should be made. Company should try to update the knowledge of employee time to time. वर्कर के ट्रेनिंग सेशंस कराओ, टाइम उनके नॉलेज अपडेट करो। एम्प्लॉय शुड गिवन प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी, उनको प्रमोशन का चांस दो, उनको जॉब सिक्योरिटी दो, है ना, ताकि वो उनको लगे कि यार हाँ हमारी जॉब सिक्योर है। दिस विल इंश्योर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी फॉर वर्कर एंड द कंपनी। तो ध्यान रखना, इससे क्या होगा, कंपनी भी ग्रो करेगी और वर्कर भी, ऑब्वियसली वर्कर ग्रो करेगा, वर्कर सीखेगा तो कंपनी भी ग्रो करेगी, कंपनी के लिए तो काम कर रहा है वो। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू द ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। अगर आप चाहते हो कि वो रिसोर्सेज का वेस्टेज ना करे तो वर्कर का भी डेवलपमेंट करो, उनको ट्रेनिंग दो, उनको फ्यूचर में प्रमोशनल अपॉर्चुनिटी दो। सो दीज 4 आर द मेन, मतलब ये 4 मेन प्रिंसिपल्स हैं जो एफडब्ल्यू टेलर ने दिए थे। तो कौन कौन से? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, और डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसमें सबसे ज्यादा चांस जो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म और हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, ये सबसे ज्यादा चांसेस है पूछा जाने का, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेना, राइट। अब बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग टेलर के जो टेक्निक्स हैं
वो सारे के सारे टेक्निक पढ़ेंगे और डिफरेंस पढ़ेंगे और इस चैप्टर को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। तो यहाँ तक पढ़ के अच्छे से लर्न करके आना। कोई डाउट कोई दिक्कत तो पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।